17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन। उसी दिन देश को वाइल्ड लाइफ के क्षेत्र में एक शानदार तोहफा मिलने जा रहा है। 70 साल बाद देश की धरती पर एक बार फिर चीता दौड़ेगा। नामीबिया से एक नहीं, दो नहीं, 8 चीतों को विशेष विमान से भारत लाया जाएगा। करीब 8,300 किलोमीटर की इस यात्रा में चीतों का खास ख्याल रखा जाएगा। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में इन चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में शिफ्ट किया जाएगा। सात दशक बाद धरती का सबसे तेज प्राणी एक बार फिर भारत में कदम रखेगा। 70 साल बाद हिंदुस्तान में एक नहीं, 8 चीते एक साथ दौड़ेंगे। जंगल में अपने रौब और रफ्तार का साम्राज्य कायम करेंगे। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर देश को एक बड़ी सौगात मिलेगी। नामीबिया से 8 चीते भारत आएंगे। मध्य प्रदेश का कूनो नेशनल पार्क इन चीतों की नई रिहाइश होगी। यह पार्क बिग कैट के स्वागत के लिए तैयार हो चुका है। देश के वन्य जीवन के लिहाज से यह एक ऐतिहासिक अवसर होगा, क्योंकि जिन चीतों को 1952 में ही भारत से विलुप्त घोषित कर दिया गया था, वो एक बार फिर भारत की सरजमी पर लौटेंगे। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री की मौजूदगी में 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा जाएगा। आवश्यक सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। भारत सरकार के अधिकारी और मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारी पूरे समर्पण के साथ प्राण प्रण से इस काम में लगे हैं। इस क्षेत्र को और मध्य प्रदेश को टूरिज्म की दृष्टि से इसका बहुत लाभ मिलेगा। देश में 25 से ज्यादा चीतों को लाने के लिए विशेष प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। इन्हें दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से लाया जाएगा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का जंगली क्षेत्र सदियों से चीतों का घर रहा है। यहीं से दोबारा उन्हें बसाने की तैयारी की गई है। पहले बैच में जो 8 चीते आ रहे हैं, उनमें 5 नर और 3 मादा चीते हैं। नामीबिया की राजधानी विंडहोक से 16 सितंबर को एक चार्टर्ड प्लेन से इन 8 चीतों को जयपुर के लिए रवाना किया जाएगा। विंडहोक से जयपुर की दूरी करीब 8,300 किलोमीटर है। इसे तय करने में चार्टर्ड प्लेन को करीब 11 घंटे का समय लगेगा। यात्रा के दौरान इन चीतों को विशेष क्रेट में रखा जाएगा। विंडहोक से जयपुर के सफर के दौरान चीतों को खिलाने पिलाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि चीता एक बार भरपेट भोजन कर लेने के बाद 2 दिन तक बिना खाए रह सकता है। यात्रा के दौरान चीतों को बेहोश नहीं किया जाएगा। उड़ान में वेटनरी डॉक्टर इनकी देखभाल के लिए मौजूद रहेंगे। 17 सितंबर को जयपुर से इन चीतों को विशेष हेलीकॉप्टर से मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क लाया जाएगा, जहां नया हेलीपैड बनाया गया है। कूनो नेशनल पार्क पहुंचने के बाद इन चीतों को पहले जंगल में खुला नहीं छोड़ा जाएगा। इन्हें 30 दिन तक एक अलग बाड़े में क्वारंटीन किया जाएगा। इस दौरान वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट और डॉक्टर चीतों की सेहत पर करीब से नजर रखेंगे। इस बात की जांच की जाएगी कि कहीं ये बिग कैट किसी बीमारी या वायरस की चपेट में तो नहीं आ गए। 30 दिन के बाद चीतों को पहले जंगल के एक हिस्से में छोड़ा जाएगा, जो करीब 1250 एकड़ का होगा। इसमें चीते आराम से घूम सकेंगे। इस दौरान चीते भारत की आबो हवा और यहाँ की प्राकृतिक स्थिति से तालमेल बिठा लेंगे। इन चीतों के साथ रेडियो कॉलर अटैच होगा। इनके जरिए पूरे जंगल में हर पल इनकी मूवमेंट को ट्रैक किया जा सकेगा। चीतों के रहने के लिए कूनो नेशनल पार्क में विशेष बाड़े तैयार हो चुके हैं। बिग कैट की सुरक्षा के लिए बाड़ों में 12 से 15 फीट ऊंची तार की फेंसिंग चारों ओर की गई है। चीतों के बाड़ों पर नजर रखने के लिए पार्क में 3 वॉच टावर लगाए गए हैं। इन पर लगे हाईटेक कैमरों के जरिए 24 घंटे चीतों पर नजर रखी जाएगी। शिकारियों को दूर रखने के लिए चीतों के बाड़े के चारों ओर लगी जालियों में करंट प्रवाहित किया जाएगा। कूनो नेशनल पार्क में प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के लिए
विशेष हेलीपैड भी बनाए गए हैं। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कूनो नेशनल पार्क में आकर यहां चीतों की शिफ्टिंग की तैयारियों का जायजा लिया। मंत्रालय को एक बड़ा अवसर माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में मिला है कि हमको चीता इंट्रोड्यूस करने का यहाँ पर एक अवसर मिला है, और हम लोगों के लिए ये अपने आप में उत्साह और ऊर्जा का भी कार्य करेगा कि स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे आग्रह को स्वीकार किया है और वो 17 तारीख को यहाँ पर जो चीता इंट्रोड्यूस करने का कार्यक्रम है उसमें आ रहे हैं। कूनो नेशनल पार्क को चीता अभयारण्य के रूप में विकसित किया जा रहा है। ये जगह चीतों के रहने के लिए अनुकूलित मानी जाती है। चीते छोटे हिरण, नीलगाय, सांभर और चीतल जैसे जानवरों का शिकार करता है, जो कूनो नेशनल पार्क में आसानी से उपलब्ध है। चीता के लिए चीफ प्रे स्पीशीज जो हमारे पास हैं यहाँ चीतल है, सांभर है, वाइल्ड पिग है, ग्रे लंगूर है, इवन पी फाउल है। तो इन सब स्पीशीज के होने से चीता के लिए यहाँ पर प्रे की अबंडेंस है, तो चीता को खाने की कोई कमी नहीं होगी। वाटर सोर्सेज के लिए मेजरली हमारे पास कूनो रिवर है, और हमारे पास पार्क के अंदर काफ़ी सारे लेक्स, पॉन्ड्स और सॉसर्स हमने डेवलप किए हुए हैं। अधिकारियों को उम्मीद है कि कूनो नेशनल पार्क का विशाल फैला हुआ जंगल अफ्रीका से आए चीतों को पसंद आएगा। पार्क के बीच से कूनो नदी बहती है, जिससे यहां कभी पानी का संकट नहीं होता। कूनो पार्क में चीतों को चुनौती देने वाला जानवर तेंदुआ ही है। तेंदुए और चीते के टकराव को टालने के लिए यहां से कुछ तेंदुओं को दूसरी जगह पर ले जाया जा रहा है। फिर भी किसी आपात स्थिति के लिए कूनो पार्क के अंदर चीते के लिए एक अस्पताल बनवाया गया है। खबरों के मुताबिक चीतों के पुनर्वास के प्रोजेक्ट पर करीब 91 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये कार्यक्रम अगले 5 साल तक चलेगा। नामीबिया से 8 चीतों को लाने के बाद 12 अन्य चीते दक्षिण अफ्रीका से लाए जाएंगे। दक्षिण अफ्रीका से एक्सपर्ट की टीम कूनो नेशनल पार्क का दौरा कर चुकी है। दक्षिण अफ्रीका से अगले महीने चीतों के भारत आने की संभावना है। Namibia is making 8 animals available for reintroduction in India, and South Africa is making 12 animals available. But for a genetically viable population in India in the long term, you need at least 500 individuals. So we're going to send every year we'll send 8 to 12 animals to top them up, to increase their numbers, to bring in new genetics until they have a viable population. एक समय था जब भारत में चीता बहुतायत में मिलता था, लेकिन शिकार और घास के मैदानों की कमी की वजह से चीता गायब हो गया। माना जाता है कि 1948 में सरगुजा के राजा रामानुज प्रताप सिंह ने अंतिम 3 चीतों का शिकार कर लिया, और इसके 4 साल बाद चीतों को विलुप्त घोषित कर दिया गया। अब 7 दशक के लंबे इंतजार के बाद चीता फिर से भारत लौट रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।